हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें से आराम से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में क्वेश्चन आता है। तो वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमारे पास हैं, तो वो हमारे पास 5 तरीक़ों से दे रखी हैं, जिसमें हम उसको डिफरेंट तरीके से समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम उसका मतलब समझते हैं। पहले उनका नाम जान लेते हैं। हैबियस कॉर्पस, पहली रिट है हमारे पास हैबियस कॉर्पस, देन है मैंडेमस, देन प्रोहिबिशन, देन सर्चोरारी एंड देन को वारंटो। तो ये हुई हमारे पास 5 तरीके की रिट्स, जहाँ पर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर वायलेशन हो रहा है इनका। तो अब हम जानते हैं इनका लिटरल मीनिंग क्या होता है। मतलब बेसिकली ये मतलब क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है, मतलब संक्षिप्त में उसे बोला जाता है हैबियस मतलब हैव, और कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी को बोला जाता है। मतलब किसी भी पर्सन को आप अपने पास बुलाइए। इलीगल डिटेंशन से ये बचाता है, वो हम आगे समझेंगे। बस इसका आप ये मतलब याद रखिए, टू हैव अ बॉडी, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। देन मूव ऑन करते हैं मैंडेमस को। अब मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है, मतलब संक्षिप्त में उसे कहते हैं कमांड, वी कमांड। बस कमांड आप याद रखिए। अगर आप ये 5 वर्ड्स भी याद कर लेंगे तो आपको इनका मीनिंग आराम से क्लियर हो जाएगा। प्रोहिबिशन, अब प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है, वो तो उसके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है। प्रोहिबिशन मतलब प्रिवेंट, मतलब रोकना, वो हम समझेंगे आगे। बाकी सर्चोरारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बेसिकली होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब अपने आप को कंफर्म कर लो, मतलब बिल्कुल श्योर हो जाओ। इसके बाद को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप ये सब कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने इनका लिटरल मीनिंग समझा। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। अब क्या क्या ग्राउंड्स बनेंगे हमारे पास, क्योंकि ये 5 तरीके की रिट्स हैं तो कुछ ग्राउंड्स भी होते होंगे इसके ऊपर। तो क्या क्या ग्राउंड्स बनते हैं। ग्राउंड्स जैसे हैबियस कॉर्पस में बनेगा इलीगल डिटेंशन, मतलब अगर किसी को भी इलीगली तरीके से डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है और वो छोड़ नहीं रहे, टाइम पीरियड गुजर गया है, उसके बाद भी रिलीज़ नहीं कर रहे, तो आप हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो 226 आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। देन मूव ऑन करते हैं मैंडेमस का क्या ग्राउंड है। ये बेसिकली पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करवाता है, जो भी पब्लिक ड्यूटीज़ रिलेटेड हैं वो सब उन्हें परफॉर्म कराने के लिए डायरेक्ट करता है। इसके बाद प्रोहिबिशन में जैसे सबको पता है, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब प्रिवेंट करना, रोकना किसी चीज़ को। सर्चोरारी का मतलब होता है यहाँ पर रिव्यू के लिए जाता है, मतलब क्योंकि हमें श्योर होना है तो हमेशा हम लोअर कोर्ट को या लोअर अथॉरिटी के पास रिव्यू के लिए भेजेंगे कि जो भी आपने दिया है वो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या वो ठीक है या नहीं। उसके बाद को वारंटो में ये वही आता है, पावर टू चेक द अथॉरिटी, राइट। उसके बाद केस लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हैबियस कॉर्पस में एक केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जी हाँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये एक बहुत लैंडमार्क केस है। इसमें 14 ईयर्स के बाद, मतलब एक पर्सन है, उसने अपना टर्म कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद भी उसे वहीं पर रहने दिया, प्रिजन में ही रहने दिया, तो फिर ये इलीगल डिटेंशन है, तो इसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम किया गया था। एग्जेम्पलरी कॉम्पनसेशन मतलब डैमेजेस दिए गए थे क्योंकि उसे इलीगली डिटेन किया गया था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। इस वाले में एक केस है मैंडेमस के लिए, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। बस आप केस याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई केस नहीं है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सर्चोरारी में, जो कि है AK क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो आप देख लीजिएगा। और को वारंटो पे एज सच कोई लैंडमार्क केस नहीं है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्या क्या हमारे पास रेमेडीज़ हैं। अब कोई उपचार भी होंगे, क्योंकि रीज़न है तो हमारे पास कुछ रेमेडीज़ भी होनी चाहिए। रेमेडीज़ इसमें क्या होती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, वहाँ से आप क्वैश करवा सकते हैं, मतलब जो इलीगली डिटेंशन हो रहा है वो उनको आप रिलीज़ करवा सकते हैं, उन लोगों को आप रिलीज़ करा सकते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये
सेक्शन 97 से कोरिलेट होता है, तो वो भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद रेमेडी मैंडेमस में क्या है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन कर सकता है मैंडेमस इशू। तो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, मतलब कोई भी कर सकता है। इसके अलावा प्रोहिबिशन जो है एक स्टेज पहले होती है, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हुई उससे पहले ही हम उसे प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप सबने एक टर्म्स कोड सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले हम प्रिवेंट कर रहे हैं, उसी के बाद तो हम क्योर करेंगे। तो क्योर करेंगे तो वो सर्शरारी हो जाएगा, मतलब जब हो गया उसके बाद हम एक्शन ले रहे हैं, और होने से पहले अगर ले रहे हैं तो उसे प्रोहिबिशन कहेंगे, याद रखिएगा। तो टू स्टॉप द जजमेंट बिफोर जजमेंट, टू स्टॉप द अनाउंसमेंट बिफोर जजमेंट, मतलब अनाउंसमेंट होने से पहले ही रोक देना, जजमेंट से पहले, जजमेंट सुनाया नहीं गया उससे पहले ही उसे रोक दिया गया है, एक स्टेज पहले है जजमेंट से। इसके अलावा सर्शरारी में ये है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड से रखे हैं, जैसे यहाँ पे जुरिसडिक्शन जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, जुरिसडिक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, मतलब सबको सुनने का अधिकार, वो सब मिलने चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वायलेशन हुआ है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और को वारंटो में बेसिकली है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंजर भी इशू करवा सकता है, वो पूछ सकता है कि आपकी क्या अथॉरिटी है। तो ये था कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया रिट्स के बारे में, कुछ 4 पॉइंट्स के बारे में और फ्लो चार्ट्स के थ्रू। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको कोई नई वीडियो बनवानी हो, जो भी आपको टॉपिक से प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।